बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग चल रहा था हमारे, एक श्लोक में बताया कि भगवान ने क्या किया, अपने सामर्थ्य को दिखाया, वो बाल्य लीला के अनुसार, है ना। पीठक पीढ़ा और पादुक और धान्य आदि धीरे धीरे उठा करके अपने बाहु को क्या किया, बाहुबल में इसे उठा देता हूँ करके इसे भाव को प्रकट किया। आगे कह रहे हैं, दर्शयं तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यतां व्रजस्योवाह वैहर्षं भगवान बालचेष्टितै। अब यहाँ कह रहे हैं, भगवान लोके तद्विदां आत्मनः भृत्यवस्यतां दर्शयन्। कह रहे भगवान श्री कृष्ण लोके, लोक में, जगत में क्या किए, तद्विदां, उनको जो, उनके महात्म्य को जो जानते हैं, उनकी समीप में, उनके सम्मुख, आत्मनः भृत्यवस्यताम, अपना जो भक्ताधीनत्व, भृत्य मतलब सेवक, सेवक मतलब भगवान के भक्त, भक्त की वशीभूता मतलब अधीनत्व को दिखाते हुए, दर्शयन प्रकाशित करते हुए, दिखाते हुए, बाल चेष्टितै, ठीक है ना, बाल चेष्टा, बालक जैसे व्यवहार करता है, बालक जैसे कार्य करता है, इस प्रकार कार्य करते करके ब्रजस्य हर्षम उवाह, है ना। ब्रजस्य मतलब जो ब्रजवासी गण थे उनका, हर्षम आनंद को, उवाह, उवाह मतलब उत्पन्न करा, वह प्रापणे मतलब क्या है, हर्ष को प्रदान किया, यह टीका लिख रहे, न केवल ज्ञातिना में वो, जो तद्विदम कहा था ना, तद्विदम मतलब उनको जानने वाला, उनको ये सब बात नहीं है, अपितु सर्वेशा में वो ब्रजवासी नाम, जो उनको जानता था, उनके सामर्थ्य को, उनको, उनके तत्व को, उनको, और जो नहीं जानता था उनको भी, ब्रजवासी नाम प्रीति प्रद, है ना, प्रीति को प्रदान करते हुए, वश्यत्वाद त्याह, वशीभूत होकर के ऐसा कर रहे थे, ऐसा कह रहे हैं। दर्शन दिखाते हुए, तद्विदाम बोले तद ऐश्वर्य विज्ञान, जो उनके ऐश्वर्य को जानते थे, और ब्रह्मादिन इति, ब्रह्मादि को, तद्विदा मतलब ब्रह्मादि को इंगित करके कह रहे, न एतत् अनुकरणत्वेन व्याख्यायम, उनका अनुकरणत्वेन व्याख्यान नहीं है, ऐसा उन्होंने ब्रह्मादि को करके दिखाया, जो कह दिए ना, जो उनको जानने वाले हैं उनको ही क्या किया उन्होंने, बालक को चित्त क्रिया करके दिखाया। तो ये कह रहे हैं, बोले और जो तद्विदम करके, जो तद ऐश्वर्य विज्ञान ब्रह्मादीन इति न इति, ब्रह्मादि को ही ऐसा दिखाया, ऐसी बात नहीं है, समस्त ब्रजवासी गण को दिखाया। नहीं लगा तुमको? नौ को यहाँ तक लीजिए ना, आगे लीजिए, एतत् अनुकरणत्वेन व्याख्यायम,
तद्विदाम तो षष्ठी है, हम्म तो ब्रह्मादि ने तो द्वितीय ले लिया। तद विदाम, तद ऐश्वर्य विज्ञान। ठीक है, तो ऐश्वर्यम जानाति ये तान ब्रह्मादीन, तो फिर ये न किसके साथ है? इति न, केवल उनको ही नहीं, फिर आगे अनुकरणत्वेन, एतत् अनुकरणत्वेन व्याख्यायम्, उसको अनुकरण करते हुए और जो कोई थे ब्रजवासी आदि उनको भी व्याख्या करना चाहिए। विधि वाक्य कह दिया ना, ये बात। आगे चले। चल। कृणिहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः, फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। अब कह रहे हैं भो फलानी कृणिहि, जो फल विक्रणी आई थी वो कह रही थी भो ब्रजवासी गण फलानी कृणिहि, फल खरीदिए। तीनों वचन में भो चलेगा ना? वो तो संबोधन है ना, संबोधन है। इति श्रुत्वा, जब ऐसा कह रही थी तब इति श्रुत्वा, इसको सुन करके, सर्व फलप्रदः अच्युतः, सबको फल प्रदान करने वाले, सब प्रकार की फल को प्रदान करने वाले जो अच्युत है, उन्होंने अच्युतः कृष्ण फलार्थी, फल को चाहने वाली, चाहने वाले कृष्ण का विशेषण है ना, भगवान का विशेषण हुआ ना फलार्थी। सर्वफलप्रदः फलार्थी, सर्वफलप्रदः अच्युतः, फलार्थी सन, मतलब फल की कांक्षा करते हुए, है ना? हाँ, फल खरीदने के लिए फलार्थी भगवान के साथ लगेगा। हाँ, फल को चाहने वाले, खरीदने वाले, ये अर्थ लगाइए। धान्यम आदाय सत्वरम ययौ, धान्य लेकर के दौड़ते हुए आए। धान्य कैसे बना? इसमें नियत कुछ लगेगा? धान्य, धन से धान्य, तद्धित हुआ ना? हाँ, धन से धान्य, नियति हुआ है, तभी तो आदि विशेंद्र होगा, धा हुआ, धान्य तद्धित लग रहा है, तद्धित होगा तभी तद्धित नियत हुआ, नियत तो कृतज्ञ का वहाँ भी तद्धित में भी वहाँ पर है, तो धन से धान्य हुआ। धान्यम आदाय मतलब धान्य को, धान गेहूं धान आदि लेकर के क्या किए, सत्वरम एवं शीघ्र ही आए। ठीक है ना, यहाँ लिख रहे हैं तेसु अति नीचानाम पुलिंद जातिनाम अपि प्रीतिप्रद इत्याह कृणिहि इति। तेसु अति नीचानाम, नीच जाति नाम, कौन है वो से? बोले पुलिंद जाति, ये जो जंगल में रहने वाली जातियां, उनके प्रति भी प्रीति प्रद दिखाया, कृणिहि इति। बोले अच्युतः परिपूर्णः अपि, अच्युत भगवान कैसे है? परिपूर्ण है, न अच्युत, अच्युत जब च्युत मतलब क्षरण, च्युत क्षरण है, न च्युत जब जो किसी कभी क्षय नहीं होता है, वो अच्युत है। च्युत है, च्युत है, च्युत है, और वो श्रुतिर क्षरण है, वो स है, वो यहाँ च्युत है, ये भी क्षरण अर्थ है। च्यू धातु हुआ ना, तो कृतज्ञ का आ गया, च्युतिर है, अच्छा तो उसमें ही है। हाँ, क्या है? जो तेसु अति नीचा नाम, उनको करने के लिए अच्युत परिपूर्ण अपि, अच्युत भगवान जो है परिपूर्ण होने पर भी बोले फल मात्रार्थी,
फल मात्र अर्थी, फल मात्र को खरीदने के लिए। सर्व फलप्रदोपि, सब फल को देने वाले होने पर भी, त्वरया पुरतः स्थित धान्य, धान्य मात्र प्राप्तेर धान्यांजलि मादाय ययु, ले सब फल देने वाले त्वरया शीघ्र ही, पुरतः अंतःपुर से, स्थित धान्य मात्र प्राप्ते, स्थित धान्य मात्र को, जो घर पे था धान्य को प्राप्त करके ले करके, कैसे लिए, धान्यांजलिम आदाय, अंजलि में धान्य को लेकर के ययु आए। तब क्या हुआ, बोले फल विक्रयणी तस्य च्यूत धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद् रत्नै फलभाण्डमपूरि च। क्या हुआ, बोले फल विक्रयणी तस्य करद्वयम, फल विक्रयणी जो फल बेचने वाली आई थी, उन्होंने तस्य करद्वयम, तस्य मतलब कृष्ण का, करद्वयम, करद्वय से, दोनों हाथ से, बोले फलई, क्या है, फलई अपुरयत, नहीं, च्युत धान्यम करद्वयम, हाँ, च्युत धान्यम करद्वयम, ये जिसमें से धान गिर चुका है ना, ऐसे दोनों करद्वय से, करद्वय को, है ना, फलई अपुरयत, फल से भर दिया। और बोले फलभाण्डम च रत्नै अपुरी, और क्या हुआ, भगवान ने जो फल भांड था, जिसमें फल था, उसको रत्नै अपुरी, रत्न से परिपूर्ण कर दिया। अपूरी भूतेश आत्मपद, तो तेना अपूरी, तेना भगवान के द्वारा परिपूर्ण हुआ। तो क्योंकि यहाँ करता तो फल विक्रयणी था, तो उनके साथ तो अपूरी लगा नहीं सकते। अब यहाँ टीका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कह रहे न च तावन मात्रमपि धान्यम तया प्राप्तम इत्याह, बोले जितना तावन मात्रमपि धान्यम, जितना धान्य उन्होंने हाथ में लिया था, उतना हाथ में भी धान्य नहीं था, प्राप्त नहीं था, च्युत इति, इसलिए च्युत करके बोले अभ्यंतरा त्वरया बहिर्निगमे, अभ्यंतर भीतर से, त्वरया शीघ्र जो बाहर निगम आए, उसमें वर्तमनी एवं सर्व धान्यानि, वर्त मतलब मार्ग में, रास्ता में ही, सर्व धान्यानि पतितानि, सारे धान गिर गया था। ततश्च द्वित्री मात्र धान्य युक्ते केवल अंजलौ एव, है ना, केवल अंजलि में 2-3 धान ही था। बोले नियताम इत्युक्ता फलमात्रे, क्या है, न्यस्ते, नियताम इत्युक्ता, फल 2-3 धान ला करके, अंजलु, केवल अंजलु एवं नियताम लीजिए, ऐसा कहा, इत्युक्ता कहने पर, बोले फल मात्रे न्यस्ते, अच्छा, फल पात्र में रख दिया, हाँ, न्यस्ते फल विक्रयिणी अपि अद्भुत स्नेहा, फल उद्भूत, फल विक्रयिणी अपि उद्भूत स्नेहा, फल विक्रय के जो फल विक्रयणी, फल बेचने वाली थी, उन्हें क्या हुआ, बोले स्नेह उत्पन्न हुआ उनके अंदर। बोले स्नेहा फलई पिल्वादिवी सर्वई एवं अपुरयत, पिलू आदि जो फल आता है छोटे छोटे, उससे फल से सर्वई एवं अपुरय, उनके हाथ को परिपूर्ण। पिलू कौन सा फल होता है? पिलू फल होता है, छोटे छोटे पीला पीला, मिलता है यहाँ पे नाम? ये आपका गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में है पिलू वृक्ष, मतलब कॉमन साउंड ऐसे चलता नहीं ज्यादा, पीला पीला इतना छोटा छोटा फल होता है, नीमोरी होता है ना,
नीमोरी, नीम वृक्ष का फल हाँ छोटा छोटा होता है, पीला पीला सा होता है, उसी टाइप का फल। पीली वृक्ष से गिरिराज परिक्रमा में उस साइड में, जब हम गिरिराज से राधा कुंड आते हैं ना, उस साइड में। फलेषु तस्य जात लोभत्वेन स्तोके अपि, फल से तस्य कृष्णस्य जात लोभत्वेन स्तोके अपि तत्करतलद्वये तदीय वैभव शक्ते साहयात्। ये बताएगा। हाँ, ये पीलू वृक्ष का फल, ये नहीं है, ये पीला पीला सा है ना इस साइड का, ये वाला। आंवला जैसा लग रहा है या अंगूर। तस्य कृष्णस्य जात लोभेन, जो क्या कहते हैं, लोभ उत्पन्न होने पर क्या करते हैं, स्तोके अपि तत्करतलद्वये। स्तोक मतलब मिथ्या प्रशंसा। स्तोक, यार स्तोक मतलब छोटे, स्तोक कृष्ण जैसे बोलते हैं स्तोक, क्योंकि यहाँ करतलद्वय के साथ लगाया है। स्तोके अपि छोटा, और छोटा अर्थ में अच्छा रहेगा ये, लघु। हाँ, लघु अर्थ में। तत्करतलद्वये, हाँ, छोटा अर्थ में लेंगे। हाँ, तत्करतलद्वये, दोनों हाथ के छोटा सा अंजलि से क्या कर रहे हैं, तदीय वैभव शक्ति है, उनकी वैभव के शक्ति का, भगवान के वैभव शक्ति से पंचमी करेंगे, साहयात, उनकी उसके सहायता से क्या करते हैं, ततश्च, उसके बाद में रत्नई रीति, उनके वैभव के द्वारा क्या करते हो, रत्नई रीति, जो फल भांड था उसमें रत्न अपूरी, रत्न परिपूर्ण कर देते हैं। बोले तदीय सर्व फल पदत्व शक्त्या, उनके अपने सर्व फल पदत्व की शक्ति के द्वारा तत् प्रेम पर्यंता, सर्वैव, उनका जितना भी प्रेम था उतने प्रेम, तत्प्रेम पर्यंता, तत्प्रेम पर्यंता, प्रेम पर्यंत मतलब जितना वो प्रेम से फल दिया था उतने परिमाप, या फिर आगे संपत्ति के साथ तो नहीं कि तत्प्रेम पर्यंता सर्वा एव संपत्ति। हाँ, वही, जितना उन्होंने प्रेम किया था तत्परिमाण से सर्वैव संपत्ति ही अभूतिति ज्ञेयम, उतना ही संपत्ति, उतना ही धन, ऐसा जानना चाहिए। मतलब जितना उसको संपत्ति चाहिए, जितना वो प्रेम किया था उस तत्परिमाण से जितना प्राप्त है उतना धन उनको दिया। पर्याप्त धन कहने का तात्पर्य है पर्याप्त धन दिया, उन्होंने बहुत प्रेम दिखाया। कोई तर्क दिखा सकता है कि प्रेम पर्यंता धन, प्रेम से धन, तो प्रेम का तो कोई परिमाप नहीं होता है, मतलब परिपूर्ण, जितना उन्होंने परिपूर्ण प्रेम दिखाया उतना ही, उसी हिसाब से उन्होंने परिपूर्ण धन, जो जितना धन उनको चाहिए था, पर्याप्त धन उनको दिया। ये आगे लिख रहे हैं, सरितीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम्। ये बदल दिया, फिर उसके बाद में अथ, अर्जुनम अथ, ठीक है ना, बोले अथ देवी रोहिणी बालकै भृशम क्रीडंतम सरितीरगतम, ठीक है ना, कह रहे उसके बाद में, अथ मतलब अनंतर, उसके बाद में देवी रोहिणी जी ने क्या किया, बोले बालकई भृशम, है ना, बालकों के साथ, भृशम मतलब अधिक समय क्या करते हैं, बीत जाने पर, खेलते हुए अधिक समय बीत जाने पर, क्रीडंतम सरितीरम गतम, नदी के तट में
गई। वहां पर क्या देखा? बोले भग्नार्जुनम कृष्णम रामम च आह्वयत, है ना? अच्छा, भग्नार्जुनम, भग्नार्जुनम यहाँ पे लिया। अच्छा, जिन्होंने अर्जुन वृक्ष को भग्न किया था, ऐसे कृष्णम, ऐसे कृष्ण को, और रामम च, बलराम को, आह्वयत, बुलाया। तो भग्नम अर्जुनम ये न, अथवा द्विवचन कर सकते हैं। नहीं, यस्य यह स, ये न तम कृष्ण, ऐसा सही रहेगा ना? ये न तम, क्योंकि भग्न त प्रत्यांत होगा कर्मणि। तम कृष्णम, है ना? एवं रामम च आह्वयत, दोनों को बुलाया। टीका लिख रहे हैं, रोहिण्याम सकाशात अपि श्री योशोदाम अति वात्सल्यवत्याम। रोहिण्या सकाशात अपि, रोहिणी के सकाशात मतलब साथ साथ, है ना? रोहिणी के साथ साथ श्री यशोदाम अति वात्सल्यवत्याम, रोहिणी क्या है, यशोदा भी अति वात्सल्यवती थी। तो ये रोहिण्या को हम पंचमी ले सकते हैं, रोहिणी से भी, क्योंकि अपी लगा दिया ना। हाँ, रोहिणी से भी यशोदा में रामकृष्ण अति स्नेह वशौ इति। वही तो कह रहे। षष्ठी ले पंचमी ले रोहिण्या? पंचमी। रोहिण्या सकाशात अपि, रोहिणी के साथ, नहीं, रोहिणी से, हाँ हाँ, रोहिणी से भी अधिक क्या करने वाली, वात्सल्य रखने वाली यशोदा राम कृष्णो अति स्नेह वसात इति दर्शयन। राम कृष्ण को अति स्नेह रखने वाली है, ऐसा दिखाते हुए यमलार्जुन भग्न दीन एवं, जिस दिन यमलार्जुन को तोड़ा था, दोनों अर्जुन वृक्ष को तोड़ा था, तद्दिन एवं लीलांतरम आह, उसी दिन का ही लीलांतर को कह रहे, इसलिए भग्नार्जुन कहा। सरित तीरे खेलनार्थम गतम, नदी के तीर में खेलने के लिए गए हुए, कृष्णम रामम च, कृष्ण एवं राम को, बोले उत्तर वाक्यानुरोधात, वाच्य वाच्य लिखा हुआ, वाच्य वाक्य की बात है, उत्तर वाक्य की अनुरोध से तद भजन साधन आसक्तया, भजन साधन की, भोजन लिखा हुआ है, हाँ भोजन सही है, तद भोजन साधन आसक्तया, मतलब भोजन कराने के लिए, भोजन समय हो गया था तो खेल रहे थे, इस दृष्टि से श्री यशोदया प्रेषिता रोहिणी थी कर्तृपदम ज्ञेयम, यशोदा के द्वारा प्रेरण किया हुआ, भेजा गया रोहिणी को, रोहिणी जी ने गए, बुलाने के लिए गई थी, ऐसा कर्तृपदम से जानना चाहिए। तो ये जो उत्तर वाच्य अनुरोधात है, तो उस उत्तर वाक्य किसको लेंगे, जो श्लोक में उत्तर वाक्य है? यहाँ लिख रहे हैं परवर्ती वाक्य के अनुरोध से, परवर्ती मतलब ये जो भोजन साधन, साधन कह रहे हैं ना, भोजन के साधन, साधन मतलब रंधन आदि कार्य, रोषेई हो गया है ना,
साधन हो चुका है, भोजन के साधन, तो उसी को दृष्टि में से रख करके यशोदया प्रेषिता, यशोदा के द्वारा भेजा गया। यह आगे चले। नोपेयातां यदाहूतौ क्रीडा संगेन पुत्रगौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। यह तो और स्पष्ट हो गया, ठीक है नहीं? कह रहे हैं क्रीडा संगेन पुत्रकौ, क्रीड़ा के संग से पुत्र को, रामकृष्ण दोनों पुत्र को, आहुतो अपि बुलाने पर भी, तो ये स्वार्थक का हुआ ना, स्वार्थक है पुत्र को, आहुतो अपि बुलाने पर भी, भोजन के लिए बुलाने पर भी, यदा न उपेयाताम जब नहीं आए, तदा, तदा को ले आना पड़ेगा, रोहिणी पुत्रवत्सला रोहिणी यशोदाम प्रेषयामास, यशोदा को भेजी, है नहीं? तो लिख रहे हैं यशोदाम प्रेषयामास इति तस्य एव अधिक वात्सल्यवत्या, है ना? यशोदा ने क्या किया? रोहिणी को भेजा, इसका मतलब यशोदा ही अधिक वात्सल्य, रोहिणी ने यशोदा को भेजा। यशोदाम प्रेषयामास इति तस्य एव, यशोदाम प्रेषयामास, यशोदा जी ने भेजा, यशोदाम कर्म हो गया ना। हाँ, यशोदाम प्रेषयामास, इस श्लोक से उठाया ना, यशोदाम प्रेषयामास। हाँ, रोहिणी यशोदाम प्रेषयामास, रोहिणी ने यशोदा को भेजा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? यशोदाम प्रेषयामास इति तस्य एव अधिक वात्सल्यवत्या, उनका अधिक वात्सल्य, हाँ, यशोदा का ही अधिक वात्सल्य है, इसलिए तद क्या है? द्वयाकर्षण, तद्वया आकर्षण सामर्थ्य निर्णयात्, अच्छा, तद्वय मतलब रामकृष्ण को आकर्षण सामर्थ्य है, दोनों के, मतलब इन्होंने निर्णय किया रोहिणी जी ने कि इनमें सामर्थ्य है उनको बुलाने का, तो उनको भेज दिया, कोई खास नहीं है इसमें। आगे चले। क्रीडन्तं सासुतं बालै रतिवेलं सहाग्रजं यशोदाजोहवित् कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। क्या कह रहे हैं? सा पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी, है ना? पुत्र स्नेह से, जो क्या है? स्नुत कह रहे ना, पुत्र स्नेह से ओतप्रोत, स्नुतस्तनी वो होता है ना, स्नो श्रवण बहना, हाँ, स्नुतस्तनी, हाँ, क्या है? दूध बहती हुई। यशोदा बालई, यशोदा माता ने बालई अतिबेलम क्रीडंतम, अतिबेल मतलब अधिक बेल होने जाने पर, क्रीडंतम सहाग्रजम खेलते हुए अग्रज के साथ, कृष्ण सूतम कृष्णम अजोहवीत, सूत कृष्ण को आह्वान किया। अजोहवीत हुए, क्या है? वे या वहनो दाने होते ना, वे आह्वाने होते, हुए स्पर्धाया, हुए धातु होता है जहाँ तक आहो हुआ होता है ना, हाँ, हुए नहीं, हुआ है, हुए होने से जो नहीं बनेगा ना, अजो बन जाएगा, कैसे बनेगा? एक वो कैसे बनेगा?
तो आजुहावो। हु हु जो हमें जो तो हु मानो नहीं पड़ा था हमने तो। हु का और अर्थ हो सकता है। तो अजोहवित मतलब आह्वयत, है ना, बुलाया। टीका लिख रहे हैं अजोहवित पुनः पुनः आजुहाव निकटगमने पलायन संकया इति दूरतः एव इति भाव। आ जाओ ऐसे करते पुनः पुनः बुलाते हुए निकटगमने पलायन संकया इति, कहीं भाग ना जाए इसलिए दूर से ही इस प्रकार बुलाया। तो पास में जाएंगे तो भाग जाएंगे, इसलिए दूर से ही बुलाया, ये भाव है। चले आगे। कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम विहारिक सुख शांत क्रीडा शांतोषि पुत्रक। तो क्या किया? हे अरविंदाक्ष, कृष्ण कृष्ण एहि, हे अरविंदाक्ष कृष्ण कृष्ण एहि, कृष्ण कृष्ण आओ। इणेरेधि सूत्र है ना, इणगतो तो एधि होता है, एही बनता है। कृष्ण कृष्ण एहि स्तनम पिब, आ जाओ स्तनपान करो। कह रहे हे पुत्र को, बिहारई अलम, हे पुत्र, बिहारई मतलब खेलना से निवृत्त हो जाओ, अलम निषेध करते छोड़ दो। क्षुत शांत क्रीड़ा श्रांत, है ना। कह रहे आप कैसे है? क्षुत मतलब भूख से पीड़ित है, शांत पीड़ित हो, इसलिए क्रीड़ा शांत असी, क्रीड़ा से शांत हो जाओगे, थक जाओगे, इसलिए क्रीड़ा से क्या हो जाओ? निवृत्त हो जाओ, खेलने की आवश्यकता और नहीं है। या टीका लिख रहे हैं कृष्ण कृष्ण इति विप्सा दूरतः श्रवणाय, दूर से बुलाने के लिए कृष्ण कृष्ण करके बुलाया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? हे रामा गच्छ तातासु सानुज कुल नंदन प्रातरेव कृताहार तद्भवान भोक्तुमर्हति। अब कृष्ण जब नहीं सुने तब क्या करे? तब राम जी को बुलाया, बोले हे कुलनंदन तात, हे कुल के नंदन, हे तात, हे राम, सब संबोधन पद है। सानुज आसु आगच्छ, अनुज के साथ शीघ्र आ जाओ। भवान प्रात एव कृताहार, आपने सुबह ही खाए थे। तत भोक्तुम अर्हति, इसलिए अभी भोजन करने के समय हो गया है ना। यहाँ कोई दो श्लोक शायद है साथ में। हाँ, इसमें कोई टीका नहीं है, इसलिए आगे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रतीक्षते त्वां दासारः भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एहा वयो प्रियं धेहि स्वगृहान्यात बालकः। यहाँ एक आया, चलिए क्या कह रहे हैं? हे दासारः, ये भी संबोधन है, राम जी बलराम जी के लिए कहा है। दास है ना बलराम, दास तलब में श, तलब से तो सेवा अर्थ में तो दास दंत्य से होता है, तलब से का भी दास अर्थ में हो गया। दास
दास योग्य, दासरी क्या है? हे दासार, हे बलराम, हे बलराम, भोक्ष्यमाण ब्रजाधिप, है ना? बोले भक्ष क्या है? ब्रजाधिप मतलब नंद बाबा ने क्या कर रहे हैं? भोक्ष्यमाण, भोजन करने के लिए खा चुके हैं। खा चुके हैं, भोक्ष्यमाण सामने प्रत्यय खा रहे हैं। यहाँ पे स्य भविष्य अर्थ में लगा है ना? हाँ, पुरुषाणच है, हाँ, मतलब जो खाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों उनके बिना नहीं खाना हाँ, खाते, यही तो अर्थ है। हाँ, तो स्य भोक्ष्यमाण, जो खाने वाले हैं, खाने वाले हैं। स्य हो गया भविष्य अर्थ में और शानच हो गया कंटिन्यूअस टेंस, जो खाने वाले हैं। देखिए भुज धातु सन भी किया है, सन श्यो तो नहीं है, नहीं, सन नहीं, श्यो का ही सौ। स्य है भविष्य अर्थ में और शानच हुआ, तो जो खाने वाले हैं ऐसे ब्रजादि, खाने के लिए जा रहे हैं, हाँ ऐसे ही, क्योंकि सानस प्रत्यय का तो ही होता है ना, असम का क्रिया, और स्य से फिर भविष्य अर्थ हुआ, खाने वाले यही अर्थ है कि नहीं? जो खाने वाले हैं, ऐसे ब्रजाधिप, है ना? ब्रजराज नंद बाबा त्वाम प्रतीक्षते, आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। एही आवयो, जल्दी आओ दोनों। आवयो एही, नहीं, एही आवयो प्रियम धेहि। अच्छा, हम दोनों या नहीं, नंदो यशोदा, हाँ वही नंद यशोदा, हाँ, यशोदयो, हाँ यशोदय हो, है ना? एही आवयो प्रियम नहीं, हम दोनों को प्रिय करो। एही आवयो हो, यहाँ एही का अर्थ क्या लगाएंगे? आओ, आ करके, आवयो हो प्रियम देहि, देहि हम दोनों के जो प्रिय है, क्या करें? देहि करो, जो प्रिय कार्य है वो करो। हे बालकाहा स्वगृहान यात, बाकी सबको बोले सब अपने अपने घर को जाओ, है ना? तभी तो आएंगे। अब कह रहे हैं भोक्ष्यमाण इति युवाम बिना भोक्तुम असक्तवन्तः तम स्वपितरम, तुम्हारे बिना जो नहीं खा सकते हैं, ऐसे तुम्हारे पिता किम क्षुधया पीड़यसी इति भाव, क्या तुम उनको क्षुधा में पीड़ा दोगे? ये भाव है। इसलिए स्वगृहान या तो इति कह रहे, स्वगृहान, और जो बात में कहा है ना स्वगृहान जाओ करके, बोले युष्मन माता पितरा अपि वयमेव क्लिश्यन्ति तान सुखयति भाव, तुम्हारे माता पिता भी कष्ट पा रहे होंगे, तुम भी जाओ उनके माता पिता, अपने अपने माता पिता को सुख प्रदान करो। वस्तुस्तु क्रीड़ा विच्छेद एव तात्पर्यम, क्रीड़ा को विच्छेद करना, विराम देना ही तात्पर्य है। इसमें जो शब्द है युष्मन माता पितरः, तो एक नाम धातु में एक सूत्र है जहाँ पर युष्मद के स्थान पे जब समास होता है, और अगर अंतरंग पद में यदि युष्मद का कोई हो तो वहां पे त्वत आ जाता है, और अस्मद में मत आ जाता है, नाम धातु में सूत्र है उसका। तो यहाँ पर फिर युष्मद ही क्यों लिया, त्वत क्यों नहीं लिया? क्या वो सिर्फ एक वचन के लिए? टीका है, स्पष्टार्थ, पर नियम तो वही है ना, हाँ। त्वत और मत, युष्मद अस्मद नहीं चलते। स्पष्ट करने के लिए, या ऐसा तो नहीं है बहुवचन है इसलिए युष्मद का प्रयोग किया कि तुम सबके माता पिता? हाँ, बहुवचन भी है लेकिन स्पष्ट के लिए, ठीक है ना? इतना रहने,
40 मिनट हो चुका है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। क्रीड़ा विच्छेद कर दिए, कल आएंगे धुल दूसर होकर के। जय जय श्री राम।